एक कथा सुनाते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई। नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पडले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी। साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था, ये पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही भैया भैया, ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले मेरो मन ना लग रो। महात्मा बोले आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहां जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहां जाना है आपको? कहां मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है, मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे